नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की स्टोरी का टाइटल है शेप ऑफ अ डायमंड। शेप यानी क्या होता है? आकार। ऑफ यानी का, डायमंड यानी हीरे, यानी हीरा का आकार, उसकी आकृति आकार कैसे होता है वो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अकबर बीरबल की स्टोरी वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है। बीइंग वाइज यानी क्या होता है? बुद्धिमान होकर, होशियार होकर, है ना। बीरबल वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प, यानी कि बीरबल वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प का मतलब क्या होता है? बीरबल ने बहुत मदद की, ऐसे मत, बीरबल ने बहुत मदद की या वो बहुत मदद करता था, ऐसे इसका मतलब निकलेगा। स्पेशली, है ना, स्पेशली का मतलब क्या होता है? विशेष तौर पे, है ना, खास तौर पे उसे स्पेशली कहते हैं। व्हेन, जब द किंग अटेंडेंट, राजा अटेंड करते थे, यानी कि अटेंड कराने क्या होता है? उपस्थित होना, हाजिर होते थे। टू द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, प्रोसीडिंग यानी क्या होता है? कार्यवाही करना। ऑफ द कोर्ट यानी दरबार को हम कोर्ट कहते हैं। तो क्या होता था? विशेष तौर पे जब राजा दरबार में हाजिर होते थे कार्यवाही करने के लिए। दरबार में आप सभी को पता है हमेशा पहले क्या होता था? वही कोर्ट रहता था, कोई ऐसे अलग से कोर्ट नहीं है। यहाँ पे वकील, वो राजा ही निर्णय देते थे। तो वहाँ पे राजा कार्यवाही करते थे, सही गलत का निर्णय लेते थे। तो बीरबल बहुत ज़्यादा मदद करते थे। अकबर यूज्ड टू रिसीव पीपल वार्मली, है ना। तो अकबर क्या करते थे? यूज्ड टू, किया करते थे। आप पुराना कोई भी अपना हॉबी बताते कि मैं ऐसे किया करता था, वह तो यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो क्या किया करते थे? रिसीव पीपल, लोगों को रिसीव किया करते थे, यानी कि उनको स्वागत किया करते थे, आमंत्रित किया करते थे। वार्मली यानी होता है गर्मजोशी के साथ आमंत्रित किया करते थे। एंड हेल्प, और मदद करते थे। देम यानी उनका। सॉर्ट आउट यानी क्या होता है? सॉर्ट आउट यानी होता है सुलझाना, निपटाना। देयर प्रॉब्लम्स, उनके समस्याओं को। तो राजा वैसे किया करते थे, लोगों को गर्मजोशी के साथ स्वागत करते थे और उनकी जो भी समस्या है उसको निपटा देते थे, सुलझा देते थे। There lived a very smart cheat during those days, है ना। those days है ना, उन दिनों। तो those days, उन दिनों, है ना। lived रहता था, ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। कोई इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहाँ होता है, मिडिल में हो, लास्ट में, तो देयर यानी वहाँ ऐसे बोलते। स्टार्ट में हो रहा है तो वहाँ रहता था, ऐसे नहीं बोले, केवल देयर lived रहता था। अ वेरी, एक बहुत स्मार्ट चीट। स्मार्ट यानी क्या होता है? होशियार बोल सकते हैं, बहुत ही होशियार। चीट यानी होता है ठग, ठगने वाला। बहुत ही होशियार, ठीक, ठग रहता था। ड्यूरिंग यानी के दौरान, दोज डे, उन दिनों, है ना। तो उन दिनों, उस समय क्या होता था? एक बहुत ही स्मार्ट चीट जो था, होशियार ठग था, वो रहा करता था, रहता था। ही वुड बी फ्रेंड्स विथ रिच मर्चेंट। ही यानी वह, वुड रहता था, किया करता था। तो यहाँ पर वुड जैसे यूज टू है ना, वैसे वुड का भी यूज करते हैं। बी यानी वो बनता था। फ्रेंड्स यानी दोस्त, बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड्स लिखा है। वह क्या करता था? दोस्ती करता था। विथ यानी से, रिच मर्चेंट्स, अमीर, मर्चेंट्स यानी सौदागर, व्यापारी। तो अमीर सौदागरों से, अमीर व्यापारियों से वो दोस्ती किया करता था। आफ्टर गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, आफ्टर यानी के बाद, गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? उनका विश्वास हासिल करके, गेन करना, हासिल करना, देयर यानी उनका, कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? विश्वास, है ना। उनका विश्वास हासिल करके, ही वुड चीट देम, वह वुड करता था, चीट देम यानी उन्हें चीट करता था। चीट यानी क्या होता है भाई? चीट यानी आप देखिए यहाँ पे, चीट यानी तो ठग है और चीट यानी ठगना भी होता है, दोनों मतलब होता है। धोखा देना, उन्हें धोखा दिया करता था। इन सच अ मैनर, इन यानी में, सच अ मैनर का मतलब होता है ऐसे ढंग से, एक ऐसे तरीके से। दैट की नोबडी कुड डिटेक्ट, नोबडी यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सके, डिटेक्ट यानी पता लगा। तो कोई भी पता लगा सके, तो कोई भी पता नहीं लगा सके। इस प्रकार का वो लोगों को ठगता था, किसी को पता नहीं चलता था कि भी वाकई में ठग रहा है, ऐसे दिमाग लगा के ठगता था। वन डे, एक दिन, द चीट बिफ्रेंडेड, है ना, इसे बिफ्रेंडेड ऐसे पढ़ते हैं। तो जो ठग था, बिफ्रेंडेड का मतलब क्या था? दोस्ती की, है ना। बिफ्रेंड होना ना, दोस्ती करना, दोस्ती की। एन यानी एक, ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट, क्योंकि है ना, ऑ धुन निकल रहा, ऑ। एच को मत देखिए, ह नहीं पढ़ेंगे, ऑ, है ना, ऑनेस्ट।
तो जब भी आ ई ऐसे ध्वनि निकलता है ना, उ ए तो हम एन का यूज करते हैं। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन लिखते जरूर है। तो उसने एक ईमानदार व्यापारी से दोस्ती की। दोस्ती की क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ईडी लगा, सेकेंड फॉर्म, दोस्ती की। द मर्चेंट हैड नो आइडिया, तो व्यापारी को हैड नो आइडिया ने कोई भी आइडिया नहीं था, ने कोई भी उसे कोई भी बोल सकते आइडिया ने, वैसे तो उपाय होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था एज टू हाउ, कि कैसे द चीट ऑपरेटेड, है ना, वो जो ठग ऑपरेटेड, यानी ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालन करना, संचालित करना, यानी किस प्रकार से वो काम करता था, ठगी का काम करता था, उसे कोई भी आइडिया नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये किस टाइप से ठगता है, उसे नहीं पता था। ही वॉज टेकन इन बाय द चीट्स प्लीजेंट पर्सनालिटी। ही वॉज, वो था, टेकन इन का मतलब होता है झांसे में आ जाना, उसे टेकन इन बोलते हैं। बाय द चीट्स, बाय यानी द्वारा, चीट्स कॉमा लगा, चीट्स यानी ठग के, प्लीजेंट पर्सनालिटी, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? मनोहर, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, तो उसके जो मनोहर व्यक्तित्व था, यानी उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि वो उसके झांसे में आ गया। द चीट हैड ग्रेजुअली गेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, तो वो जो चीट हैड ग्रेजुअली गेन्ड, अब यहाँ पे हैड के साथ गेन थर्ड फॉर्म लिखा है, लिया था, दिया था, चुका था। ग्रेजुअली का मतलब क्या था? धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो ठग ने धीरे धीरे हिज कॉन्फिडेंस यानी उसका कॉन्फिडेंस यानी विश्वास हासिल कर लिया था, मतलब लिया था, दिया था, चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ठग ने धीरे धीरे उसका विश्वास हासिल कर लिया। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड द मर्चेंट टू हिज हाउस, उसने इन्वाइटेड निमंत्रित किया, बुलाया, द मर्चेंट व्यापारी को, टू हिज हाउस अपने घर, फॉर डिनर, उस चीट ने अपने व्यापारी दोस्त को रात के भोजन के बुला लिया। सम ऑफ द चीट्स, है ना, उनमें से कुछ जो चीट्स फ्रेंड्स यानी ठग के दोस्त, वर यानी थे, ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट यानी उपस्थित, देयर यानी वहां, वो भी वहां हाजिर थे, उपस्थित थे, उसके दोस्त वो भी उनके साथ मिले हुए थे। द चीट सर्व द डिशेस, चीट ने क्या किया? सर्व यानी परोसा, डिशेस यानी होता है जो व्यंजन थे, खाना था, उसे परोसा। एंड वाइन, और वाइन यानी शराब, टू ऑल द गेस्ट, सभी मेहमानों के लिए। द मर्चेंट एंजॉयड द डिनर, है ना, तो मर्चेंट ने, व्यापारी, एंजॉयड यानी आनंद लिया उस डिनर का, रात्रि का भोजन का। एंड वेंट होम, और घर गया, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म, और घर चला गया, वो मजा लिया, घर चला गया, बोला क्या दोस्त यार बढ़िया खाना खिलाया। द फॉलोइंग डे यानी था अगले दिन, से फॉलोइंग डे अगले दिन। द चीट वेंट टू द मर्चेंट हाउस, द चीट ठग, वेंट यानी गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द मर्चेंट्स यानी व्यापारी के, कॉमा लगा, अपॉस्ट्रोफी, व्यापारी के घर गया। एंड अक्यूज्ड, और अक्यूज यानी क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है कि आरोप लगाना, है ना, उसे दोषी ठहराना। हिम, और उसे दोषी ठहराया, ऑफ हैविंग स्टोलन अ डायमंड। हैविंग स्टोलन डायमंड का मतलब क्या होता है? कि हीरे को चुराने की बात से, कि भाई तुमने हीरा चुराया, ये आरोप लगाया उसके ऊपर। हैविंग स्टोलन, कि तुमने हीरा क्या कर लिया? चुरा लिया। ठीक है, तो हीरे चुराने की बात से उसने उसे आरोप लगाया कि तुमने हीरा चुराया है। फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम यानी से, हिज हाउस यानी इस घर से, उसके ऊपर नाम लगा दिया, घर आए थे, चोरी कर लिया। आई कैन नॉट फाइंड द डायमंड, आई कैन नॉट फाइंड, मैं, है ना, मैं नहीं खोज सकता, द डायमंड, हीरे को, विच वॉज, है ना, विच वॉज यानी जिसने, वॉज केप्ट रखा था, इन द रूम, है ना, विच वॉज यानी जिसे मैंने कमरे में रखा था, विच वॉज जिसे कमरे में रखा था। ये बोल रहा है कि मैं नहीं खोज पा रहा हूं हीरे को जिसे मैंने कमरे में रखा था, मुझे नहीं मिल रहा है। एंड नोबडी, और कोई भी नहीं, बट यू, है ना, कोई भी नहीं लेकिन तुम, ओनली कुड हैव स्टोलन, तुम ही इसे चुरा सकते हो, और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही चुरा सकते हो। सेड द चीट, ठग ने कहा, ठीक है, हैव स्टोलन, तुम ही इसे क्या कर सकते हो? चुरा सकते हो। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड,
तो जो व्यापारी था वो क्या हो गया, शॉक्ड का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना। वो हैरान था, आश्चर्यचकित था कि भाई ये क्या बोल रहा है, मैंने तो ऐसे नहीं कि इतना अच्छा मेरा दोस्त है मेरे ऊपर नाम लगा रहा है। ही डिनाइड, उसने इनकार, डिनाइड यानी होता है इनकार कर देना, हैविंग स्टोलन द डायमंड, यानी कि उसने चुराने की बात से इनकार कर दिया कि भाई मैंने नहीं चुराया। अनेबल टू अराइव एट एनी कंक्लूजन, अनेबल टू अराइव यानी पहुंचने में असमर्थ होना, एट द एनी कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, नतीजा, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाने पर, दे रीच्ड, वे पहुंचे, अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार पहुंचे, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने, इन फ्रंट यानी होता है सामने, राजा के सामने, द चीट क्लेम, ठग ने, क्लेम यानी दावा किया, ही हैड टू विटनेस, उसके पास है ना, उसके पास था, हैड यानी था, लेकिन हम यहाँ पे है ऐसे बोलेंगे है ना, उसके पास दो विटनेसेस हैं। विटनेसेस का मतलब क्या होता है, दो गवाह है, ऑफ द मर्चेंट स्टीलिंग द डायमंड, है ना, व्यापारी को हीरे चुराते हुए देखने के लिए, देखे हुए मेरे पास क्या है, दो गवाह हैं कि उन्होंने देखा है मर्चेंट को चुराते हुए। हैविंग हर्ड द स्टोरी, हैविंग हर्ड यानी सुनकर, कहानी को सुनकर, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से आस्क्ड पूछा, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, अस यानी हमें, हु इज गिल्टी, गिल्टी यानी अपराधी, दोषी, गुनहगार, कौन गुनहगार है, कौन दोषी है, क्या तुम बता सकते हो। लेट मी थिंक, लेट मी, मुझे कुछ करने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, यानी ये नहीं सोच रहे, मुझे सोचने दो। तो लेट, गेट है ना, मेक, ये सब यूज पॉजिटिव वर्ब में होता है। किसी मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने कमेंट किया था, 2-3 दिन हो गए कमेंट कर, सर आप मुझे लेट का, गेट का, मेक का पॉजिटिव वर्ब का वीडियो बना के दीजिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, है ना। मैं ध्यान रहता है मुझे कौन कौन क्या बोल रहा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है अलग से समय नहीं निकाल पाता, तो मैं आपके लिए बना दूंगा पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियो। यो मैजेस्टी, महाराज मुझे सोचने दो, है ना, तो वो नहीं सोच रहा, बोल रहा महाराज मुझे सोचने दो, तो किसी को कुछ करने दे रहे हैं तो लेट मी का यूज कर, लेट मी को, मुझे जाने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा महाराज मुझे सोचने दो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट, बीरबल ने नौकरों से कहा, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, देखिए यहाँ पे पूछा हो रहा है, राजा ने है ना पूछा, कैन यू, क्या तुम बता सकते हो, यहाँ पे आस्क यानी किसी कुछ चीज करने के लिए कहना, तो बीरबल ने नौकर से कहा, टू गेट यानी लाने के लिए, अ लम्प ऑफ क्ले, लम्प यानी होता है ढेर या फिर थोड़ा सा है ना टीला, उसे ढेर को लम्प कहते हैं, तो मिट्टी का थोड़ा ढेर लाने के लिए कहा। ही डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट, और उसने डिवाइडेड बांट दिया, इट यानी उसे, इनटू यानी में, 2 पार्ट, 2 टुकड़ों में, 2 भाग में बांट दिया, मिट्टी का ढेर था उसे 2 भाग में बांट दिया। ही गेव ईच विटनेस, उसने दिया, गिव का गिव हो गया, ही गेव उसने दिया, ईच विटनेस यानी प्रत्येक गवाह को, अ पार्ट ऑफ क्ले यानी मिट्टी का एक एक हिस्सा दिया, एंड सेड और कहा, यू बोथ विल बी एस्कॉर्टेड, यू बोथ विल बी यानी तुम दोनों को, विल बी एस्कॉर्टेड ले जाया जाएगा, एस्कॉर्टेड का मतलब था रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ ले जाना, इनटू डिफरेंट रूम, अलग अलग कमरे में, डिफरेंट है ना, अलग अलग विभिन्न कमरे में ले जाया जाएगा। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं, यू यानी तुम, टू मेक, मैं तुमसे क्या चाहता हूं, टू मेक यानी बनाना, अ मोल्ड है ना, मोल्ड यानी क्या होता है, मोल्ड का मतलब होता है एक सांचा, ढांचा, है ना, ऑफ द स्टोलन डायमंड, चोरी किए हुए हीरे का, तुमसे मैं एक ढांचा बनवाना चाहता हूं, कि आपको बना के दिखाना है कि वो जो है ना तुम्हें ढालना है हीरे का आकार, कि हीरा किस प्रकार का था, तुम्हें बस बना के दिखाना कि आखिर हीरा कैसा था। दोनों को अलग अलग रूम में भेज दिया, दोनों को बोले कि मिट्टी ले लो और हीरा कैसा था बना के दिखाओ, फिर हम समझ जाएंगे भाई कि हाँ कौन सा हीरा चोरी हुआ है। सून जल्दी ही, ईच आई विटनेसेस यानी प्रत्येक गवाह, फाउंड हिमसेल्फ खुद को पाया, फाइंड यानी पाता है, फाउंड यानी पाया, अलोन यानी अकेले, इन अ रूम कमरे में अकेले पाया, विथ अ लंप ऑफ क्ले, विथ यानी साथ में, लंप ऑफ क्ले यानी मिट्टी के ढेर के साथ अकेले पाया। नन ऑफ देम है ना, किसी ने भी, है ना उनमें से किसी ने भी, हैड एवर सीन कभी भी देखा था, है ना उसने कभी भी, उन्होंने नहीं देखा था डायमंड यानी हीरे को, तो उनमें से किसी ने भी कभी हीरा नहीं देखा था। दे हैड बीन ब्राइब्ड, है ना उन्हें क्या किया गया था, ब्राइब्ड यानी होता है घूस दिया गया था, टू बिकम यानी बनने के लिए, बस लास्ट पेज है,
फॉल्स, यहां पे लिखा हुआ है फॉल्स विटनेसेस, झूठा गवाह बनने के लिए उन्हें ब्राइब यानी क्या होता है, घूस देना, घूस दिया गया था। द फर्स्ट विटनेस वॉज अ बार्बर। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा है यहाँ पे। पहला गवाह था, बार्बर यानी होता है वो एक नाई था, बाल काटने वाला। ही रिमेंबर्ड, है ना, उसे याद था, उसने याद किया, हिज फादर, अपने पिता का, सेइंग, है ना, उसने पिता ने जो कहा था उसे याद किया। उसके पिताजी ने क्या कहा था, देखिए बार्बर, फॉर अ बार्बर, एक नाई के लिए, हिज रेजर, उसकी जो रेजर ब्लेड होती है, इन हिज मोस्ट प्रेशियस डायमंड, सबसे कीमती हीरा होता है ना। उसके पिता ने उसे क्या कहा था कि एक नाई के लिए उसका जो रेजर होता है, जो ब्लेड होता है, वो ही सबसे कीमती हीरा होता है। ही क्विकली, उसने तुरंत जल्दी से, है ना, मोल्डेड, है ना, ढांचा बनाया, द क्ले को आकार दिया, इनटू यानी में, द फॉर्म ऑफ अ रेजर, फॉर्म यानी होता है रूप, रेजर, एक रेजर आपको पता है, एक ब्लेड जो होती है ना, एक ब्लेड जो होती है ऐसे मुड़ा होता है, कहाँ कटा रहता है, तो उस रेजर के फॉर्म में यानी रूप में आकार दे दिया, ढाल दिया मिट्टी को, क्योंकि उसने पिता ने कहा था रेजर हीरा होता है उनके लिए, तो उसने ऐसे बना दिया, हीरा है उसके लिए, ठीक है। द सेकेंड विटनेस, दूसरा गवाह वॉज यानी था टेलर, वो एक दर्जी था, बाय प्रोफेशन यानी पेशे से वो दर्जी था। ही ट्राइड टू, उसने कोशिश की, टू विजुअलाइज, है ना, विजुअलाइज का मतलब है विजुअलाइज यानी कल्पना करने की, उसने कल्पना करने की कोशिश की, व्हाट अ डायमंड लुक लाइक, कि डायमंड कैसे दिखता था, भाई कभी तो हीरे देखे नहीं थे उसने, तो कल्पना कर रहा कि कैसे होना चाहिए। हिज मदर, उसकी माँ, ऑफन यानी अक्सर, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट होता, ऑफन अक्सर, यूज टू से कहा करती थी, मतलब यूज टू कुछ किया करता था, तो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, फॉर अ टेलर, एक दर्जी के लिए, अ निडल यानी सुई, एक सुई, इज यानी है एज वैल्यूबल एज अ डायमंड, एज यानी उतना ही वैल्यूबल एज जितना, अ डायमंड उतना ही कीमती है जितना एक हीरा। दर्जी की माँ क्या कहा करती थी कि एक दर्जी के लिए जो सुई होती है उतनी ही कीमती है जितना कि एक हीरा, तो इसे भी लगा कि सुई ही हीरे के जैसे दिखता है, मतलब हीरा सुई के जैसे दिखता होगा। ही देयर फॉर का मतलब क्या होता है कि, है ना, इसलिए उसने मेड अ नीडल आउट ऑफ द क्ले, मेड अ नीडल, एक सुई बनाई, मेक का मेड हो गया, है ना, आउट ऑफ यानी में से, क्ले मिट्टी में से एक सुई बना दी, उसे लगा यही हीरा है। When the two had finished, जब दोनों ने had finished यानी पूरा किया, पास्ट परफेक्ट टेंस, जब पूरा किया, they were brought before अकबर, they were brought यानी उनसे लाया गया, bring का सेकंड brought, लाया गया, before यानी सामने, before यानी पहले भी होता है, before यानी सामने होता है, अकबर के सामने लाया गया। they showed, उन्होंने दिखाया, the king what the stolen diamond, है ना, राजा को कि, है ना, स्टोलन डायमंड, चोरी किया हुआ डायमंड, व्हाट यानी कैसे, लुक लाइक दिखता है, अ रेजर एंड अ निडल, एक सुई और रेजर की तरह, है ना, उसने दिखाया कि भाई देखिए कि क्या ये हीरा कैसे एक रेजर और एक सुई के जैसी दिखती है ना, दिखता था। नाउ अब बीरबल कुड अराइव एट अ कंक्लूजन, अब बीरबल नतीजे पर पहुंच सकता था, कुड, अब उसे समझ आ गया कि एक ने बनाया है सुई, एक ने बनाए हैं, क्या बनाया, एक ने यहीं पे देखा था रेजर ब्लेड बनाया, तो दोनों को नहीं पता कि हीरा कैसे दिखता है। और इसने क्या कहा था, जो चीट ने, ठग ने, इन दोनों ने देखा है हीरे को चुराते हुए, अभी जब हीरे को चुराते हुए देखा है तो हीरा कैसा रहता है तो पता होना चाहिए ना। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट की दे हैव नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा है, हैव के साथ सी सॉ सीन, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना। क्लियर है कि उन्होंने नेवर यानी कभी नहीं देखा है अ डायमंड, हीरे को। नाउ अब वी नो, हम जानते हैं, हु इज अ लायर, कौन झूठा है, लायर है ना झूठा, सेड बीरबल ने कहा अब हम जानते हैं कि कौन झूठा है, क्योंकि इन्होंने कभी भी हीरे को नहीं देखा है। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया, फॉर द चीट के लिए, टू बी पुट यानी डालने के लिए, इन जेल में, एट वंस यानी तुरंत, प्रिजन यानी भी जेल होता है, कारागाह, जेल को जेल भी बोल देते हैं, प्रिजन, है ना।
एटवंस यानी तुरंत को एटवंस कहते हैं। तो बीरबल ने तुरंत उस ठग को जेल में डालने के लिए आदेश दे दिया। तो आपने देखा किस प्रकार से बीरबल ने दिमाग लगाया कि भाई चलो हम देखते हैं कि वास्तव में समझ आ गया था ये ठग है, चीट कर रहा होगा। तो बोला चलो बताओ हीरे का। अब इसे तो ये भी नहीं पता था, बीरबल ने सोचा कोई छोटा हीरा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, कोई तिरछा बनाएगा, लेकिन इसे तो ये भी नहीं पता था कि ये दर्जी और ये है। तो एक ने तो ब्लेड बना दिया, एक ने सुई बना दिया। फिर तो क्लियर हो गया, हीरे देखा ही नहीं है तो चोरी को देखने वाली बात ही नहीं होती है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज मैं बहुत सारे PDF आपको देने वाला हूँ जो इतने दिन में मैंने पढ़ाया है। एक बार फिर आप लोग उसे पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।